Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Aparna Sharma. First of all, I would like to request you, please like, subscribe and share my channel and comment your suggestions below in the comment box. Thanks for your compliments on my last video, and we have discussed respiratory system in previous video, and our next topic is nervous system. Before starting nervous system, you must know about neuron. But why? Because neuron is the structural and function unit of nervous system. And students, you had already studied that nerve cell is the longest cell of the human body. Let's see the diagram of neuron. This is the diagram of neuron, but we will discuss it later. Let me explain these all things in easy language so that it make easy you to understand. A neuron is a cell in the body that is specialized to carry messages. जो न्यूरॉन है वो हमारी बॉडी की ऐसी सेल है जो कि स्पेशल वर्क परफॉर्म करती है. और स्पेशल वर्क क्या है? मैसेजेस को कैरी करना. कहाँ से? ब्रेन टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू ब्रेन. और जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं. इम्पल्स एंटर करता है न्यूरॉन में, फिर ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में. The process by which a neuron carries messages from one part of the brain to another is through what? What process? Electrochemical process. जो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूरॉन मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज केमिकल. द इलेक्ट्रो पार्ट हैपन्स इन द न्यूरॉन इटसेल्फ. जो इलेक्ट्रो पार्ट है वो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड द केमिकल पार्ट हैपन्स एट ए जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड द सिनेप्स. और जो केमिकल पार्ट है वो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन पे होता है जिसे कहते हैं सिनेप्स. और यहाँ पे केमिकल पार्ट प्रेजेंट होता है. ये जो मैंने येलो कलर का मार्क किया है ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, इसे कहते हैं सिनेप्स. डिड यू नो देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन. These neurons have many shapes and come in many sizes. ये जो न्यूरॉन्स है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं. न्यूरॉन्स आर लाइक अदर बॉडी सेल्स. न्यूरॉन जो है हमारी जो नॉर्मल सेल्स है बॉडी में उनके जैसे ही सेल होती है. जैसे नॉर्मल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूरॉन्स में होती है. और नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, वैसे ही न्यूरॉन्स में होता है. सम वर्किंग पार्ट्स ऑफ द सेल नोन एज ऑर्गेनल्स. कुछ वर्किंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गनल्स बोलते हैं, वो न्यूरॉन में भी है और नॉर्मल सेल में भी होती है. दे कैरी ऑन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है जैसा कि नॉर्मल सेल करती है. तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो नॉर्मल सेल की तरह ही न्यूरॉन में भी होते हैं. मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन अदर सेल्स की तरह ही होती है, वो उनसे सिमिलर है. तो फिर न्यूरॉन अदर सेल से डिफरेंट कैसे हुई? न्यूरॉन में ऐसी क्या डिसिमिलरिटीज़ है जो उनको अदर सेल से डिफरेंट बनाती है? लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. न्यूरॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स. दे हैव एन इरेगुलर शेप. इनकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर. दे हैव स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स. इनके पास कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स और एक्सोन्स. एक्सोन्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड डेंड्राइट्स है ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल सेल में नहीं होती है. दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से, जो कि हमने अभी पढ़ी थी. दे हैव सम अदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सच एज सिनेप्स. इनमें सिनेप्स होता है जैसा कि नॉर्मल सेल में नहीं होता है. दे यूज़ केमिकल्स फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स. इनके पास केमिकल होता है जिनसे ये कम्युनिकेट करती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स. This is the time to discuss the diagram. Let's see it. Through this diagram, your all doubts will be cleared. So let's see. You already know that this is nerve cell and nerve cell is another name of neuron. Neuron body is mainly divided into three main regions, which are: the first one is cell body. This part is cell body. Inside this part, the nucleus is present, and over the cell body some branches are present. These are branches which are known as dendrites. And the second one is axon, which is a long thread like structure
continues from the cell body. This part is axon. Axon is covered with a fatty layer which is called myelin sheath. You think that myelin sheath is continuous, but no. There were gaps present over there at some places, and we can assume these gaps as nodes. And these nodes are called as nodes of Ranvier. In each section of axon, there is present cells which we called as Schwann cells. These orange cells are Schwann cells. The third and last part is axon terminal. Axon terminal is the ending of axon. That means axon कहाँ end होता है? Axon terminal में. और axon terminal के थ्रू ही one axon another axon से connect होता है. Let's see it in detail. In the drawing of neuron above, you can see the cell body or soma and the nucleus containing the DNA. अभी आपने न्यूरॉन की ड्राइंग में देखा था सेल बॉडी और न्यूक्लियस जिसके अंदर DNA प्रेजेंट है. These are parts of the neuron also found in other cells. ये न्यूरॉन की वो पार्ट है जो कि बाकी सेल्स में भी होते हैं. You will also see dendrites, the axon, myelin, the nodes of Ranvier and the प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स. आपने क्या देखा था? डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन, नोड्स ऑफ रेनवियर और प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स. दीज आर पार्ट्स दैट आर स्पेशल टू न्यूरॉन्स. तो ये जो पार्ट्स है वो बाकी सेल्स में नहीं है, मतलब ये न्यूरॉन्स को स्पेशल बनाते हैं बाकी सेल्स से. A dendrite is a structure of the neuron that brings information to the cell body from another neuron. डेंड्राइट जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना. इट हैज़ ए रफ सरफेस विथ लिटिल बम्प्स कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन. इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है और इसकी सरफेस पे कुछ स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द डेंड्राइट, जो कि डेंड्राइट की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सो इट कैन रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नेबरिंग न्यूरॉन, ताकि ये क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके नेक्स्ट न्यूरॉन से. यूजुअली देयर आर मैनी डेंड्राइट्स और ईच सेल. ज़्यादातर क्या होता है? एक सेल्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड डेंड्राइट्स डोंट हैव माइलिन एज द एक्सोन डज. लेकिन डेंड्राइट्स के पास में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है जैसा कि एक्सोन में थी. डेंड्राइट्स यूजुअली ब्रांच नियर टू द सेल बॉडी देन डज द एक्सोन. अब आपको पता होना चाहिए कि जो सेल बॉडी है उससे कौन सा पार्ट ज़्यादा नियरेस्ट है, एक्सोन या फिर डेंड्राइट्स. तो कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट्स. ध्यान रखना ये बात. An axon carries information away from the cell body to the dendrites of a nearby neuron or to another body structure such as muscle. एक्सोन जो है वो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है. दूर कहाँ पे? टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेबरिंग न्यूरॉन, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक, या फिर अनदर बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरी जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे कि मसल्स तक भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है. एक्सोन्स हैव स्मूथ सरफेस एंड नो स्पाइन्स लाइक डेंड्राइट्स हैव. जैसा कि डेंड्राइट्स में स्पाइन्स प्रेजेंट है वैसा यहाँ पे नहीं है. एक्सोन की सरफेस स्मूथ होती है, यहाँ पे कोई स्पाइन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. नाउ व्हाट इज माइलिन? माइलिन इज ए फैटी सब्सटेंस दैट कवर सम एक्सोन. माइलिन एक लेयर होती है जो कि फैटी सब्सटेंस की बनी हुई होती है और इसका काम क्या है? एक्सोन को कवर करके रखती है. इफ एन एक्सोन हैज माइलिन द इंफॉर्मेशन इट सेंड्स कैन ट्रेवल फास्टर देन इफ द एक्सोन डज नॉट हैव माइलिन. अगर किसी एक्सोन के पास माइलिन प्रेजेंट है तो उसमें इंफॉर्मेशन फास्टर मूव करेगी और जिसके पास नहीं है उसमें इंफॉर्मेशन स्लो मूव करेगी. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि माइलिन डिसाइड करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन का मोमेंट है वो फास्टर होगा या स्लो होगा. और हाँ, एक बात और, जो माइलिन लेयर है वो सारे एक्सोन्स में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ में एब्सेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है. माइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सपोर्ट सेल्स इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड ग्लिया. नर्वस सिस्टम में जो सपोर्ट सेल्स प्रेजेंट होती है उनसे ही माइलिन का प्रोडक्शन होता है.
There are breaks at various points in the myelin that surrounds the axon and these breaks are called nodes of Van Weir. जो माइलिन शीथ है उसमें कुछ पॉइंट्स पे कुछ ब्रेक पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नोड्स। हमने पहले पढ़ा था कि माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, कुछ इसमें गैप पाए जाते हैं और इन गैप्स को नोड्स बोलते हैं और इन नोड्स का दूसरा नाम है नोड्स ऑफ वैन वियर। As an electrical signal called an action potential travels down the axon, the action potential jumps from node to node. जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ट्रेवल करता है, कहाँ पे? एक्सोन में, तो वो एक्शन पोटेंशियल है वो जंप करता है कैसे? नोड टू नोड, ना कि स्ट्रेट जंप ना करके नोड टू नोड जंप करता है ताकि सिग्नल फास्टर मूव कर सके। दिस जंपिंग अलाउज the signal to travel much faster than would be able to if it had to travel along an axon without myelin. ये जो जंपिंग है इसी की वजह से जो सिग्नल है वो फास्टर मूव करता है और एक तरफ हम देखिए अगर माइलिन नहीं होगी तो वो इतना फास्ट मूव नहीं करेगा, सिग्नल को मूव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। This type of movement by an action potential along an axon with myelin is called saltatory conduction. ये जो एक्शन पोटेंशियल का मोमेंट है जो कि माइलिन के थ्रू एक्सोन में ट्रांसफ़र होता है, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। माइलिन से होगा तभी ये सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देखते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे, मतलब डायरेक्शन के बेस पे न्यूरॉन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, एग्जाम्पल in skin, eyes, nose, tongue, ears towards the central nervous system. जो सेंसरी न्यूरॉन है या जो एफरेंट न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द CNS। और कहाँ से? ऑर्गन से। कौन से ऑर्गन? सेंस ऑर्गन्स स्किन, आइज, नोज, टंग, ईयर्स। इनसे इन्फॉर्मेशन को लेकर CNS तक पहुँचाता है। तो ये क्या हो गया? एफरेंट न्यूरॉन। सेकंड है मोटर और एफरेंट न्यूरॉन। इट सेंड इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द CNS टू मसल्स और ग्लैंड्स। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन को CNS से अवे यानी कि ऑर्गन्स की तरफ लेकर आती है या फिर मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ लेकर आती है, इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और थर्ड टाइप है इंटर न्यूरॉन्स। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? ये इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में वर्क करता है, यानी इसके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के फंक्शंस होते हैं। मोस्ट इंटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादातर जो इंटर न्यूरॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी इट इन मोर ईजियर फॉर्म। देखो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से पता है ना आपको? आइज, ईयर, नोज एंड टंग, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अगर इन सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है, यानी ऑर्गन से CNS तक पहुंचती है, तो कौन सी नर्व हो गई? एफरेंट या सेंसरी नर्व। और जो रिस्पॉन्स है जो CNS से रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि इंफॉर्मेशन वापस CNS से मसल्स या फिर ऑर्गन्स तक पहुंचेगी, उसे क्या कह देंगे? इफरेंट या फिर मोटर नर्व। चलिए इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक हॉट कंटेनर को टच किया और आपको कैसे पता चला कि वो हॉट है? आपके ब्रेन ने आपको बताया, लेकिन ब्रेन को कैसे पता चला? तो यहाँ पे नर्व्स काम करती है। जैसे आपने हॉट कंटेनर को टच किया, जो नर्व्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगी कहाँ तक? CNS तक, और CNS में ही ब्रेन आता है। और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स है, यानी कि आपको हाथ हटाना है, वो चीज़ गर्म है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वापस मोटर न्यूरॉन से। यानी कि जो लेके जाने वाली इन्फॉर्मेशन है वो नर्व्स कौन सी हुई? सेंसरी नर्व्स। और जो इन्फॉर्मेशन को वापस लेकर आने वाली है वो कौन सी नर्व्स हुई? मोटर नर्व्स। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव है, जो इन इन्फॉर्मेशन को बीच में कनेक्ट करती है, वो हो गई इंटर न्यूरॉन्स।
और आपने देखा होगा कि आप कुछ सेकंड्स में ही अपना हाथ उस कंटेनर से हटा लेते हैं, यानी आपको कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते हैं। जैसे आपने गर्म चीज़ को टच किया, आप हाथों हाथ उसको हटा लेते हैं। ये एक्शन जो है इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं लगता। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये था नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।